आप मेरी स्क्रीन पर एक व्यक्ति को देख रहे हैं जो नेशनल हाईवे 44 पर पैदल चल रहा है। उसने हल हाथ में लिया हुआ, तिरंगा झंडा हाथ में और एक तख्ती लिखी हुई है, उस पर जानने की कोशिश करते हैं उसका मेन मकसद क्या है, क्या उद्देश्य है, वो क्या करना चाहता है पैदल चलकर। ऐसा क्या हो गया कि उसे पैदल चलना, अपने गाँव से चलता हुआ पैदल आ रहा है, ये उससे जानने की कोशिश करते हैं। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार, मैं विकास आपको लाइव तस्वीरें नेशनल हाईवे 44 की दिखा रहा हूँ। देखिए तो मैं यहाँ से हम गुजर रहे थे तो एक व्यक्ति मिलता है लाइव सिंह की, जो अपने शिमला में गाँव चला के चलते हैं। किसानों की जो कर्जा है उसको माफ़ करने के लिए शिमला से लेकर दिल्ली के लिए पैदल यात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। पेस्टिसाइड ले लूं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम लायक राम है। कहाँ से चले उधर? मैं अपने गांव से, गांव बसीसलार, अपने खेत से चला हूँ ग्राम पंचायत। तारीख को चले थे? 1 तारीख को, 1 तारीख नए साल में चला था। कहाँ तक जाना है आपको? मैं अपने मुख्यमंत्री से मिलता हुआ प्रधानमंत्री से मिलने जा रहा हूँ दिल्ली। क्या मेन मकसद है सर आपका? किसान बचाओ देश बचाओ यात्रा, मतलब किसान बचाओ। कहीं ना कहीं सरकार की नीतियाँ गलत है। जो किसान है, ये इसमें जो मेरा ये बैनर है, इसमें 4-5 मुद्दे हैं जो देश हित में बहुत ही जरूरी है। किसान आज आत्महत्या करने की कगार पे है। जो देश का जवान बर्फ में 0 डिग्री टेम्परेचर पे गर्मी में खड़े होकर हमारे लिए अपनी जान तक दे देता है, उसकी नौकरी भी सरकार ने कहीं ना कहीं 4 साल कर दी है। जब वो शुरुआती दौर में कई बार ऐसे होता है कि मतलब अभी शादी के 2 दिन होते हैं, 3 दिन होते हैं, तभी शहीद होके आ जाता है। मुझे इनके बारे में सोच के भी बहुत दुख होता है। कहीं ना कहीं ये प्रश्न भी मन में है। तीसरा, ट्रांसपोर्टर। अगर जो किसान का छोटा बेटा होता है या कम पढ़ा लिखा होता है, वो गाड़ियों का काम कर लेता है। जो खेती अच्छी नहीं होती ना, तो वो गाड़ियों का काम करता है। लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टरों को भी मारा है। सरकार ने चालान और टैक्स 10 गुना बढ़ा दिए हैं। ट्रांसपोर्टरों की गाड़ियां फाइनेंसर उठा रहे हैं। और आगे बच्चे, 2-2.5 साल का बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर उसका या तो कहे ब्रेन वॉश हो रहा है, गेम खेल रहा है। अगर हम 2 मिनट के लिए फ़ोन ले तो वो सारा दिन बात नहीं करता। चलो पढ़ाई तो ठीक है, लेकिन पढ़ाई के दौरान जो गलत साइडें खुलती है वो बंद होनी चाहिए। ये भी मेरा एक विषय रहेगा प्रधानमंत्री जी से। सर अभी हिमाचल में सरकार बनी है, तो अपने जो आपके मेन मुद्दे हैं हिमाचल के सीएम को रखे आपने? बिल्कुल, सीएम को भी मैंने यही बात कही है और उन्होंने जल्दी ही आश्वासन दिया। 1-2 मुद्दा जो बेरोजगारी का था वो तो शायद फरवरी मार्च में लागू हो जाए। जो बैन हटाने की बात कही है उन्होंने ट्रांसपोर्टर गाड़ियों के ऊपर। जो कर्ज माफी वाला मुद्दा है, नई सरकार बनी है, अभी ओपीएस भी दे रही है गवर्नमेंट को, मतलब ओल्ड पेंशन योजना का लाभ भी दे रही है। तो शायद कर्ज माफी पे वक्त लगे, लेकिन हमारे कहीं ना कहीं हमने पिछली सरकार बीजेपी की भी बनाई थी और हमारे अब भी एमपीज बैठे हैं। हमने प्रधानमंत्री को भी बनाया है और मैं उनसे भी मतलब अपनी इन मांगों को रखना चाहता हूं कि आप जल्दी ही इन पे कार्रवाई करें। मेरे देश का किसान आत्महत्या करने की कगार पे खड़ा हुआ है। खेती छोड़ के विदेशों का रुख कर रहा है, जमीनें बेच रहा है, शहरों का रुख कर रहा है। जब हमारा किसान आत्महत्या करेगा या खेती छोड़ेगा तो हमें जो अनाज बाहर से लेना पड़ेगा, महंगाई और भुखमरी बढ़ेगी। ये भी मेरा विषय है। शिमला में कहाँ से आ रहे हैं? मैं शिमला में तहसील बद्दी, जिला सोलन, ग्राम पंचायत साई, मेरे गांव का नाम सलाहार है और मैंने ये यात्रा अपने खेत से शुरू की है। कितना समय हो गया आपको? मैं लगभग 360 के लगभग चल पड़ा हूँ, क्योंकि घर से शिमला भी काफ़ी दूर है, 100-150 किलोमीटर दूर है और शिमला से 100-150-200 किलोमीटर यहाँ तक का सफ़र होगा। तो क्या आपको लगता है अगर आप प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे तो वो आपकी मांगों को मानेंगे? देखो, किसान का काम क्या होता है? फिर बीज डालने का। और बोलते हैं ना, किसान फसल बीजने के बगैर नहीं रह सकता, काटने के बगैर उसको कई साल नहीं होगी बिना काटे। तो मेरा काम है प्रधानमंत्री को किसानों की समस्याओं से अवगत कराना। वो करे ना करे वो अलग विषय है, लेकिन प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं हमारे देश की रीढ़ किसान जवान है, इसके बारे में सोचना चाहिए प्रधानमंत्री को, क्योंकि प्रधानमंत्री हम बनाते हैं। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि अगला प्रधानमंत्री किसान तय करेंगे। अगर किसानों की नीतियों के ऊपर
जल्दी कार्रवाई नहीं हुई हमारे नीतियों के ऊपर, और किसानों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई है उसको अमली जामा नहीं पहनाया गया। कि नीतियां तो बहुत बनती है, प्रधानमंत्री को कई बार मैंने मतलब जो राज्यसभा होती है या अपने राष्ट्रीय सभा होती है उसमें बोलते हुए सुना है कि कृषि देश की आर्थिक व्यवस्था है, लेकिन क्या है, किसान आत्महत्या करने की कगार पे खड़ा हुआ है, वो फंड कहाँ जाता है? मैं प्रधानमंत्री को पूछूंगा वो लाखों करोड़ों रुपए का फंड कहाँ जाता है? एक गरीब किसान जो फाइल लेके जाता है तो उसको सरकारी अधिकारी ये कह के वापस कर देते हैं कि पहले आपको अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ेगा, चाहे वो टैंक की सुविधा हो या छोटे ट्रैक्टर के ऊपर सब्सिडी की हो। अगर भैया किसान के पास अपने जेब में पैसा होता है, वो सरकार के पास क्यों हाथ फैलाना चाहता? वो पहले ही अपने आप को समृद्ध कर लेता। सरकारें नीतियां बनाती है लेकिन कहीं ना कहीं गलत है। और नाम? मेरा नाम लायक राम है। लायक सिंह जी को सुना हुआ शिमला से घर से खेत से शिमला से दिल्ली तक जा रहे प्रधानमंत्री और हिमाचल के जो मुख्यमंत्री अब्दू जी उनको भी ज्ञापन दिया है कि उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जो यहाँ पे रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे तो हिमाचल को हरा भरा बनाए जाएंगे। और ये प्रधानमंत्री को ज्ञान है कि किसानों की मांगे उसको एक हिदायत है, क्योंकि किसान आत्महत्या की तरफ बढ़ता जा रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।